हेलो दोस्तों, स्विफ्ट चैटबॉट के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्विफ्ट चैट के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो 3 बॉट इस टाइम पे शुरू हैं उसकी जानकारी और उसमें आने वाले प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देखेंगे जो टीचर्स के द्वारा पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 3 चैटबॉट शुरू हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला चैटबॉट है स्वाध्याय, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए चलाया जा रहा है, जो कि हर मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। नंबर 2 पैट महाराष्ट्र, जो कि पायाभूत और संकलित मूल्यमापन चाचनी के मार्क्स भरने के लिए बनाया गया है। और नंबर 3 है स्मार्ट उपस्थिति यानी अटेंडेंस बॉट। तो आज के टाइम पे ये तीनों चैटबॉट एक्टिव हैं, तो इन तीनों ही बॉट को हमें यूज करना है और इसमें जो वर्क हमें करना है उसके वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस टाइम पे जो 3 बॉट शुरू हैं उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स अटेंडेंस बॉट को लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अटेंडेंस बॉट में जो डेटा लिया गया है वो 3 अलग अलग पोर्टल से लिया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स की डिटेल्स सरल पोर्टल से ली गई हैं, स्कूल डिटेल्स यानी यूडाइस नंबर वगैरह यूडाइस पोर्टल से ली गई हैं और टीचर्स डिटेल्स जिसमें टीचर्स का शालार्थ आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर है, ये शालार्थ पोर्टल से लिया गया है। तो इन तीनों ही पोर्टल को आपस में सिंक करने के बाद ही डेटा इधर लिया गया है। तो आपको जिस चीज में प्रॉब्लम है या फिर जिस चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो उस पोर्टल को आप अपडेट करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब चलिए देखते हैं कि इन बॉट्स में टीचर्स को आने वाले प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ज्यादातर टीचर्स को जब वो बॉट को रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ ये मैसेज शो होता है कि यूर टीचर कोड नॉट मैप या यूर टीचर कोड मैप विथ डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उनका अगर शालार्थ में कॉन्टैक्ट नंबर मैप नहीं है तो मैप कराना पड़ेगा, और जिनका डिफरेंट नंबर से मैप है तो उनको अपना मोबाइल नंबर शालार्थ पोर्टल पे अपडेट कराना होगा। तो उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और शालार्थ पोर्टल पे आपको आपका मोबाइल नंबर अपडेट करने का तरीका हमने यहाँ पे बताया हुआ है, इससे पहले हमने वो वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शालार्थ पोर्टल पे मोबाइल नंबर को अपडेट करने के बाद कितने टाइम के बाद यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप शालार्थ पोर्टल पे आपका नया नंबर अपडेट कराएंगे तो तुरंत रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी अगर आपने शालार्थ पोर्टल के अंदर न्यू नंबर को अपडेट किया हुआ है लेकिन फिर भी स्विफ्ट चैट में आप तुरंत ही रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके लिए 4 से 6 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि शालार्थ का न्यू डेटा VSK से भी सिंक होना होगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्विफ्ट चैट एप्लीकेशन में और अटेंडेंस बॉट में रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट मिसिंग हैं। तो उसका जवाब ये है कि जैसे मैंने आप पहले बताया कि स्टूडेंट्स का डाटा सरल पोर्टल से लिया गया है, तो सरल पोर्टल में जो स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। लेकिन अगर सरल पोर्टल अपडेटेड है और यहाँ स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
कुछ दिन बाद जब डेटा सिंक होगा तो वो सारा डेटा जितने भी स्टूडेंट्स आपके सरल पोर्टल पे होंगे तो वो अपने आप यहाँ पे शो होंगे। तो तब तक जितने शो होते हैं उतने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस आपको भरना है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन लेते हैं। स्विफ्ट चैट एप्लीकेशन में कुछ टैब शो नहीं हो रहे हैं या सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें? तो ऐसे में एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अटेंडेंस भरने की लास्ट टाइम क्या है? बहुत से टीचर्स ने हमें यह पूछा है क्योंकि स्कूल पे नेटवर्क नहीं है, तो इस वजह से अटेंडेंस भरने की लास्ट टाइम क्या है। तो मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि अटेंडेंस भरने की लास्ट टाइम ऑफिशियली 5 बजे तक बताई गई है, तो 5 बजे तक भर लीजिए। लेकिन मैं यहां पे एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं जिसमें आज की डेट में अटेंडेंस का टाइम यहां पे 8 AM से 9 PM शो हो रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अगर कोई टीचर लीव पे है तो उस दिन की अटेंडेंस कौन भरेगा? तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई टीचर लीव पे है तो उस दिन उसकी क्लास कोई दूसरा टीचर संभालता है। तो उसी तरह अगर एक टीचर लीव पे है तो उसी स्कूल का कोई दूसरा टीचर अटेंडेंस भर सकता है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो शून्य शिक्षक की शाला है, यानी वहां पे 0 टीचर्स हैं और डेपुटेशन पे कोई और टीचर है, तो वहां पे कोई टीचर ऑफिशियली नहीं है, तो उस स्कूल की अटेंडेंस कैसे भरेंगे? तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि इसके बारे में वीएसके की तरफ से कोई ऑफिशियली तौर पर आज की डेट में तो बताया नहीं गया हुआ है, और उस स्कूल में कोई टीचर न होने की वजह से किसी दूसरे टीचर का शालार्थ आईडी भी मैच नहीं होता है। इसलिए फिलहाल आज की डेट में तो ऐसे टीचर अटेंडेंस भर नहीं सकते। लेकिन ऐसे टीचर्स ने एक काम करना है कि वीएसके की तरफ से जो गूगल लिंक बनाई गई है उस लिंक में आपकी जानकारी जरूर भरिए। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। हो सकता है कुछ दिनों में उसका भी सॉल्यूशन आ जाए। तो दोस्तों, यही वो क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स थे जिनकी जानकारी आपको देनी थी। यहां पे हमने जो भी जानकारी दी है वो वीएसके की तरफ से दी गई जानकारी को आप तक पहुंचाया है। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ सवाल होंगे तो कमेंट में जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताएं। अगर कुछ सुझाव होंगे तो वो भी आप कमेंट में जरूर लिखिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और दूसरे टीचर्स को शेयर करना ना भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।